नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। क्रूड में नरमी और यूएस ईरान मोर्चे पर पॉजिटिव संकेतों से ग्लोबल बाजारों का मूड सुधरा। गिफ्ट निफ्टी में 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। एशिया में मिक्स्ड कारोबार। यूएस इंडिसेज में रही जोरदार उछाल। नए शिखर पर पहुंचे नैस्डैक और एसएनपी 500। वहीं 2 दिनों में 600 पॉइंट से ज्यादा दौड़ा डाउ जोन्स। 5 राज्यों के नतीजे भी बाजार के लिए आज रहेगा बड़ा ट्रिगर। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 8 बजे से देखिए हमारे साथ खास कवरेज। हॉर्मुज संकट दूर करने के लिए ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने में यूएस नेवी करेगी मदद। ईरान बोला हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। ट्रंप बोले ईरान से चल रही है पॉजिटिव बातचीत। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बदला क्रूड मार्केट्स का मिजाज। ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट, $108 के नीचे फिसला भाव। इस बीच सोने की चमक बरकरार, $4,600 के ऊपर टिकी कीमतें। चौथी तिमाही में अच्छे रहे कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे। मुनाफा 13% तो ब्याज से कमाई में 8% की दिखी बढ़त। तिमाही आधार पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी दिखा सुधार। बेहतर हुई एसेट क्वालिटी। वही अनुमान से बेहतर रहे एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट्स। प्रॉफिट और रेवेन्यू करीब 19% बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। अप्रैल में ज्यादातर कंपनियों ने पेश किए बिक्री के अच्छे आंकड़े। मारुति की सेल्स में 33% का उछाल। hyundai की बिक्री भी अनुमान से बेहतर, हालांकि टाटा मोटर्स की सेल्स रही उम्मीद से कम। 2 व्हीलर्स में 85% बढ़ी हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स। आयशर ने भी 31% ज्यादा बेची बाइक्स। और वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत। सरकार ने एजीआर बकाया 27% घटाकर करीब 64,000 करोड़ रुपए किया। वित्त वर्ष 2032 से 2035 तक 4 वर्षों में हर साल न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का करना होगा भुगतान। बाकी राशि वित्त वर्ष 2036 से 41 के बीच 6 किश्तों में चुकाई जाएगी। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़िया रिलैक्स्ड मोड में होंगे आप सब, लेकिन ध्यान रखिए एक बहुत एक्शन पैक्ड 5 दिन कामकाज वाला हफ्ता सामने खड़ा हुआ है। और एक्शन की बात करूं तो आज ही का सेशन देख लीजिए। अब से कुछ ही देर बाद 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में हुए चुनावों का फैसला आना शुरू हो जाएगा। जी हां, 4 मई आज है वो काउंटिंग डे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू। पहले पोस्टल बैलेट्स की और 8:30 बजे से ईवीएम्स की। आमतौर पे सुबह 9, 9:30 बजे के आसपास से कह लीजिए शुरुआती रुझान जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। अर्ली ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट तो वही होने वाला है। पर ये आज और कल के एट मैक्स मार्केट रिएक्शन की बात है। अदरवाइज मार्केट्स के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट वो यूएस ईरान के इवॉल्विंग डायनेमिक्स, वो सीज फायर होल्ड हो रहा है या नहीं, डिप्लोमेटिक टॉक्स की प्रोग्रेस कहां तक हुई, हॉर्मुज के डेडलॉक को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो कच्चा तेल, वो एफआईआईज, वो रुपए की कमजोरी और उसमें वो ट्रेड टेंशन का तड़का और ऐड कर दीजिए। पूरा बुके क्या कहते हैं बुफे सजा हुआ है, उस पर फोकस ज्यादा। इस बीच भारतीय बाजार दायरे में उठापटक के साथ इस समय कर रहे हैं कामकाज। 1 महीने का निफ्टी अप्रैल मंथ का आपकी स्क्रीन पर है। मार्च के पेन के बाद अप्रैल मंथ की शुरुआत तो बढ़िया हुई थी फर्स्ट हाफ में। उसके बाद लार्जली एक टसल, एक कंसोलिडेशन बैंड में भारतीय बाजार घूमते हुए वो वीक ऑन वीक निफ्टी का परफॉर्मेंस आपको बखूबी दिखा भी रहा है ऑन एयर। पिछला हफ्ता लार्जली फ्लैट 0.5% के उछाल के साथ, लेकिन मूड वैसे ही है, टसल चल रहा है।
और इनफैक्ट इवन लास्ट वीक के डे ऑन डे निफ्टी का परफॉर्मेंस 4 दिन का हफ्ता था आपके सामने है। हाँ, ये जरूर है कि हफ्ते की एंड या कह लीजिए अप्रैल मंथ का एंड थोड़ा सा कमजोर नोट पे हुआ। वो इंटरडे सेशन फ्राइडे थर्सडे का स्क्रीन पर आएगा। हाँ, 23,800 के क्रूशियल लेवल से बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट तो हुआ, तो उस लिहाज से एक डिसेंट सी क्लोज, लेकिन दिन भर कमजोरी के साथ ही कामकाज। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भूल जाइए ये सब, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद लौटे हैं आप, स्क्रीन बढ़िया दिखेगी आपको, आधे % से ज्यादा का उछाल, 150 पॉइंट मजबूती के साथ हम लोग आज मंडे की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले लेकर आइए जरा सा संकेत। थर्सडे को यूएस के मार्केट्स की चाल स्क्रीन पे रखता हूं। हम लोग जब क्लोज हो रहे थे उस समय हमारे फ्यूचर्स जो थे यूएस के लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द थे। थर्सडे को तीनों बेंचमार्क्स में अच्छी खासी मजबूती उसके सामने हुई, 1 से 1.25% का उछाल था, अच्छा सेशन गया। इवन फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा, मिला जुला सा रुझान था नैस्डैक, लेकिन फिर भी 1% तकरीबन मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। तो हैंडओवर अच्छा है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाइएगा। थर्सडे 3:30 बजे छोड़े हुए यूएस के फ्यूचर्स और आज सुबह की कहानी सारा निचोड़ है आपकी स्क्रीन पे। तीनों फ्यूचर्स जहां छोड़े थे उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए, और इतनी सारी हेडलाइंस प्रोड्यूसर्स आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान, यूएस टेंशन की सुना दी। कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट, हम छोड़ के गए थे उस समय थर्सडे को 3:30 बजे 116.5 पे, कह लीजिए $117 पे, $108 पे कामकाज कर रहा है। ये अपने आप में थोड़ा बहुत हालात सुधरने, डी एस्केलेशन टाइप इंडिकेशंस तो हैं, और भाव इक्विटीज के भी बढ़िया हैंडओवर के तौर पे नजर आएंगे आपको। ऐसे में हुआ क्या, ये सारे डेवलपमेंट्स हैं क्या, समझ लेते हैं सीधे सीधे हॉर्माज से। हॉर्माज भाई साहब, हॉर्मुज के क्या हालचाल, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, हो क्या रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। डेवलपमेंट्स पिछले आधे घंटे में तो काफ़ी सारे हुए हैं। पहले तो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा कर दी अपने ट्रूथ सोशल पर कि भाई यूएस मदद करेगा उन जहाज़ों की जो ईरान युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने में यूएस जो है वो मदद करेगा। लेकिन उसी के तुरंत बाद ईरान ने भी ये चेतावनी दे दी है कि भाई किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ट्रंप के डेल्यूजनल पोस्ट्स के आधार पर बाजार जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये ईरान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। एस्कॉर्ट के साथ जहाजों को निकालने की प्रक्रिया, उसका हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब दोनों तरफ से, दोनों ही साइड्स कह रही है ना, हमने बंद कर रखा है, हमने बंद कर रखा है। अब ईरान अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये तो कहेगा ही कि हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। और ब्लूमबर्ग पे कुछ ही देर पहले एक खबर आई भी थी कि एक टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है फुजायरा के लगभग 80 नॉटिकल माइल्स के करीब। तो उस वजह से जो है तेल की कीमतों में जो शुरुआती गिरावट हुई थी वो फिर से रिवर्स हुई है, और फिर जाकर के $108 के पार ब्रेंट निकलता हुआ नजर आया है। और डोनाल्ड ट्रंप से अगर ये पूछा गया कि क्या ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है, तो उसके जवाब में भी उन्होंने ये कहा कि मैं रिपोर्टर्स को ये बता नहीं सकता, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या डिटेल्स है, कैसे है, वो उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि ईरान से उन्होंने पहले आज ट्रूथ सोशल पे ये कहा भी कि अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान किसी भी तरह की मिसबिहेवियर ईरान ने दिखाई तो वो उसके साथ। प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है? वहां पे जितने जहाज फंसे हुए हैं अंदर स्ट्रेट के उस तरफ, उनको बस निकाला जाएगा, सेफ पैसेज दिया जाएगा। यूएस नेवी मदद कर रही है। हाँ, और क्योंकि उन्होंने लिखा भी था कि काफी सारे देशों ने हमसे मदद मांगी है कि भाई आप निकालिए हमें बाहर यहाँ से, तो हम निकालेंगे उन्हें बाहर, ये उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे और कौन से ऐसे देश है जिन्होंने मदद मांगी थी, वो उन्होंने अपने उस ट्रूथ सोशल के पोस्ट पे नहीं लिखा। ईरान का जो नया प्रपोजल दिया गया था ओवर द वीकेंड, उसमें भी पॉइंट्स वही है, सिर्फ उसे रिगर्जिटेट या फिर उसे कहते हैं ना, वो पहला पैराग्राफ नीचे करके तीसरे पैराग्राफ में डाल दिया, वो उस तरह का है। ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू वीकेंड पे एक प्रपोजल भेजा, शुक्रवार को जो भेजा था वो तो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर वीकेंड पर एक दूसरा प्रपोजल, रिवाइज्ड प्रपोजल भेजा गया, जिसमें भी वही सारी बातें हैं जो उन्होंने पहले कही है कि आप एसेट्स हमारे जो फ्रीज किए हुए हैं उसे छुड़वाइए, कॉम्पेंसेशन पे करिए। पहले न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए कह रहे थे कि हम 3.5 पे तैयार हो जाएंगे, ऐसा कुछ था। उन्होंने कहा कि पहले यूएस को हमारी बात माननी होगी कि हमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जरूरत है,
पीसफुल पर्पसेस के लिए। फिर वो कितना है क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले उन्हें वो रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो अभी स्टेटस ये है, ईरान का फ्रेश प्रपोजल गया हुआ, यूएस का फाइनल रिप्लाई नहीं आया है। और साथ ही साथ लेकिन यही बातचीत फिलहाल के लिए चल रही है, क्योंकि एक डिप्लोमेट जो है ईरान के, उन्होंने भी सीएनबीसी को कहा भी है कि पहले अगर सैंक्शंस लिफ्ट हुए उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बातचीत की जाए, फिर बाद में आगे मामला देखा जाएगा। पहले तो ओपेक ने कल पहली बैठक हुई उनकी यूएई के ओपेक छोड़ने के बाद, और उन्होंने फिर से जून के महीने में भी लगभग 2 लाख बैरल प्रतिदिन जो है उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दी है। लेकिन वो एक सिंबॉलिक इंक्रीज है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो उनके हो नहीं रहे हैं। और पिछले और इस महीने से और 2.06 लाख बैरल्स प्रतिदिन की जो है उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। बाजार 2 दिन तो अच्छे चले हैं, S&P 500 नैस्डैक दोनों रिकॉर्ड हाइज पर बंद हुए थे। मैक्रो डेटा ठीक ही था, कोई ऐसा अर्थ शैटरिंग मैक्रो डेटा था नहीं। पीसी इन्फ्लेशन जो है अनुमान मुताबिक था, लेकिन आंकड़ा जो है 3% के पार निकल गया है कोर पीसी का, जो कि नवंबर 2023 के बाद का सबसे ज़्यादा ऊंचा आंकड़ा था। और नॉर्मल जो कोर पीसी से जो है हेडलाइन पीसी इन्फ्लेशन है वो 3.5% का आंकड़ा है। जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी जो है अनुमान से कमज़ोर थी, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो थी वो 2022 के बाद की सबसे बेहतर नंबर था। इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो ट्रिगर होगा वो नॉन फार्म पेरोल्स का होगा, तो उस पर बाजार की नजरें होंगी। लेकिन फिलहाल जॉब्स रिपोर्ट आनी है जो शुक्रवार को आनी चाहिए थी, लेकिन आएगी अब इस शुक्रवार को। तो इस वजह से बाजार में अब थोड़ी सी अनिश्चितता बनी हुई है, और तेल जब तक ऊपर चलता रहेगा मूड तब तक खराब रहेगा। हाँ, फिलहाल तो तेल थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, मूड थोड़ा सा सुधरता हुआ, देखते हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ते रहें, प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, जहाज निकालने की बात तो हो रही है, निकले नहीं निकले वो अलग बात, वो सब भाव में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ इस समय नजर आएगा। अच्छा, एशिया में चाइना, जापान और थाईलैंड छुट्टी बना रहे हैं। ध्यान रखिए कि जब एशियन मार्केट स्क्रीन पर आएंगे, उधर यूके छुट्टी बना रहा होगा, बाकी सारे मार्केट्स खुले हुए हैं। चाइना लेबर डे उस दिन भी बना रहा था, आज भी बना रहा है। इज्जत करनी चाहिए लेबर की। खैर, वीरू के पास चला जाए। भाई साहब, इंपॉर्टेंट दिन है, पता नहीं किस करवट बैठेगा ऊंट। कई सारे इंपॉर्टेंट राज्य बाजार खास तौर पे टकटकी लगाए बैठा होगा, कुछ हद तक भाव में प्राइसिंग करके चल रहा है। आज इवेंचुअल आउटकम न जाने क्या होगा। ऐसे दिन फिर निफ्टी पे क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, क्या करना चाहिए, कैसे निफ्टी बैंक को नेविगेट करना है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, थर्सडे के सेशन में हमने एक बात की थी, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, है ना। क्रूड, छुट्टी, लॉन्ग वीकेंड, 23,800, जहां 24,000, 23,970 टूट गए, 23,800 मिलेगा। बाजार ने टारगेट किया 23,800 को, उसके बाद सेकंड हाफ में क्रूड में रिकवरी, फॉरेक्स में रिकवरी, और एक लॉन्ग वीकेंड से पहले, एक बड़े जजमेंट डे से पहले बाजार ने न्यूट्रल होने की कोशिश करी। मैं न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने 24,000 को रीगेन किया अप टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड 20 डेमा को रीगेन किया। दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री। ये कुछ देर में बताऊंगा इस शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री। तो बाजार ने एक रिकवरी दिखाई, और मैं आशीष ये कहूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्रूड में भी हल्का फिर पुल बैक आ रहा है ना। तो क्रूड और ये वर्डिक्ट 5 राज्यों का जो आना है, स्पेशली बंगाल, जिस तरीके से करवट लेगा बाजार चलता रहेगा, लेवल टू लेवल चलिए, मैं तो ये कहता हूं आपसे। आते हैं पहले इस दिन के लिए प्लेस्ड कैसे हैं इंस्टीट्यूशंस। पहली बात यह है कि FIIs बहुत नेगेटिवली प्लेस्ड आशीष। 8,048 करोड़ की सेलिंग, 3487 करोड़ रुपए का DIS का बाय, नेट कैश बाजार में था नहीं। सेकंड, दूसरी चीज, इंडेक्स की प्लेसमेंट देखिए। ह्यूज शॉर्टिंग इन डेरिवेटिव्स, इंडेक्स फ्यूचर्स करीब 2100 करोड़ का बेचा, लगभग 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। लॉन्ग्स नेट शॉर्ट 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर कैपिटलाइज हो गए, दैट्स ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी आशीष करीब 1532 करोड़ की सेलिंग करी, 11,000 लॉन्ग काटे और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी FIIs नेगेटिवली प्लेस्ड फॉर दिस सेशन, है ना। पहली चीज ये हो गई। फिर आप आइए, देखिए मैं थोड़ी चीजें यहां पे रखूंगा स्क्रीन पे। इस सेशन के लिए जब क्रूड 126 से 108 आ चुका है, लेकिन बातें फिर वही है, पेचीदा, और धीरे धीरे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको एक वर्डिक्ट का सेंस मिल जाएगा। बाजार अलाइंड कैसे है? मैक्सिमम कॉल पुट अलाइनमेंट है 24,000 पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट्स अ न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी, जो मैंने शुरू में शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद 24,200, ये कॉल आइटर भी बैकफुट पे आया है, और 24,300। अभी पिक्चर में ये 3 नंबर है आशीष, बट इन बेस्ट केस द मैक्सिमम कॉल राइटर्स आर अलाइंड एट
24,500। प्लीज जरा ऑप्शंस के स्टैट्स को पिरामिड्स में रिफ्लेक्ट करिए, आपको नजर आएगा मैंने क्यों उस न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी का शब्द का इस्तेमाल किया। 24,000 पे कॉल और पुट राइटर्स दोनों अलाइंड है ना, और यहां से अगर आप देखें 24,300 दिखाई दे रहा है, 24,500 और नीचे 23,800 दिखाई दे रहा है। लेके आइए लेवल्स। फर्स्ट चीज गिफ्ट निफ्टी जहां पे आपको ओपनिंग करके देगा, दैट्स द फर्स्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस। वो क्या है? 24,060, 24,110। अगर आप इसके ऊपर टिक गए तो विदाउट एनी पॉलिटिकल वर्डिक्ट है ना, अभी नतीजे आएंगे भी नहीं, मेरे ख्याल से बाजार एक 207 तक का स्विंग दे सकता है। वो क्या है? दैट्स कॉल्ड 50 डेमा। बाजार बीजेपी के नंबर से और अगर थोड़ा सा खुश हुआ तो आशीष अ स्विंग टुवर्ड्स 278,340 भी पॉसिबल है। बाकी डिपेंड करेगा वर्डिक्ट पे, और अच्छा वर्डिक्ट हुआ तो मेरे ख्याल से 471 और 500 की ट्रैजेक्टरी भी खुल जाएगी। तो इस तरीके से अपने आप को लाइंड अप करिए पूरे सेशन के लिए, प्रिपेयर करिए पूरे सेशन के लिए। और एक और बात, इन केस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वेदर इट्स ऑन पॉलिटिकल फ्रंट या फिर क्रूड, अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस वन, और बेस वन क्या है? ये वही है गुरुवार का लो, इज क्वाइट पॉसिबल। उसको भी अपने जहन में रखिएगा। और ये मैक्सिमम लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है जो यहां से विजन में है। अगर ये वायलेट होती है इसका मतलब आपने पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा, अगर ये वायलेट होती है इसका मतलब ये है सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन आप 20 डेमा को सरेंडर करने को तैयार हैं। इन दैट केस बेस 2 विल ओपन। निफ्टी बैंक जो कि अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड काफी कोलैप्स हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएसयू बैंक्स। आशीष यहां पर 55,000 पे कॉल पुट राइटर्स, जैसे कि ये 24,000 पे हुआ निफ्टी के केस में, यहां पर निफ्टी बैंक के केस में 55,000 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अलाइंड है। वो इस सेशन को आज यहां से शुरुआत करना चाहते थे। लेके आइए लेवल 1। मुझे ऑप्शन से बहुत क्लियर सेंस नहीं मिला 55,000 के ऊपर या फिर 55,000 के नीचे, तो मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करे हैं एज पर एवरेजेस। याद रखिएगा RS1 अगर क्रूड निफ्टी बैंक को कंफर्ट देता है और ये 55,460 के ऊपर चलना शुरू करे, 460-610 क्या है? दैट्स 10 डेमा एंड 20 डेमा। Then a swing towards 931, 56066 और might be 278 possible, जो कि यहां से डेटा में अभी तक विजन में मौजूद है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी चीज लेके आइए, दैट्स कॉल्ड बेस वन। बेस वन क्या है? चार्ट्स को रीड कीजिएगा अच्छी तरीके से, गैप परसिस्ट करता है चार्ट में। आशीष इन एनी केस अगर बैंक निफ्टी 54,330, 54,607 के जोन को वायलेट करता है तो एक बड़ा डाउनसाइड इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट मेरे को लगता है कि उसके लिए क्रूड का कोलैप्स होना बहुत जरूरी है, क्रूड का तेज होना बहुत जरूरी है। बट बिलो दैट बेस वन अ पेन टुवर्ड्स बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली। लेवल टू लेवल चलिए आशीष आज के सेशन में। परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। अच्छा हुआ कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है। वो एक डर था ना, इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन कहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम तो बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल के पंप प्राइसेस अभी भी नहीं छेड़े गए। कूल ऑफ हो जाए भाई साहब तो वो सरदर्द बच जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और वैसे और गणित कहता है कि एक्चुअली वीरू पढ़ रहा था, अगर डीजल पूरा का पूरा पास ऑन करा ना तो जितनी गाड़ी अपन महीने में चलाते हैं उसका आधा चलानी पड़ेगी, इतना तगड़ा पास ऑन आने वाला है। खैर ऐसा होगा नहीं, टचवुड, लेकिन रूट पे तो फिर भी मेट्रो है। आपके रूट पे तो मेट्रो तो भैया आप लोग पैदल निकल के पहुंच जाते हो। मानस के पास जा रहा हूँ, जिनको कोई टेंशन नहीं है, घर से निकले, दरवाजा खटखटाया, दफ्तर में घुस गए, कोनो टेंशन ही नहीं है। manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल जुड़ते हुए। मानस जी, आज के प्रिफर्ड पिक्स, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए BHEL पे खरीदारी करेंगे जहां पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लास्ट सेशन में लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, तो BHEL में 347 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 362 362 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। दूसरा स्टॉक एक सेल रिकमेंडेशन है, SDFC AMC में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 2800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो SDFC AMC में 2751 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेंगे। 2650 2650 के टारगेट के लिए। एक बाय एक सेल जैसा बाजार का मूड ऑफ लेट बना भी हुआ है। अच्छा, BHEL ध्यान रखिएगा, आज 9 वायदा बाजार के नंबर्स आने, उनमें से एक वो है, आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अहेड ऑफ नंबर्स BHEL स्ट्रांग दिखता है, लेकिन HDFC AMC में एक सेल रखो है, दोनों लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे, वॉच आउट करिए।
मानस, थैंक यू आपका सुबह सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। क्विकली कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% का इजाफा है। जो एसेट क्वालिटी है, GNPAs और NNPAs, यहाँ पे भी हमें जो इंप्रूवमेंट है वो होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो प्रोविजंस है वो भी लोअर साइड में है। अडानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमें यहाँ पे मिक्स बैग देखने को मिले। देखिए, कंपनी प्रॉफिट से यहाँ पे घाटे में आती हुई दिखाई दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि जो डेप्रिसिएशन है और बाकी के जो एक्सपेंसेस है उसमें काफ़ी बड़ा स्पाइक आया है, जिसके चलते ये जो हमें गिरावट है मुनाफे में देखने को मिली है। डी-मार्ट के नंबर्स की बात करें तो नंबर यहाँ पे काफ़ी सॉलिड देखने को मिले हैं। प्रॉफिट में करीबन 19% का उछाल देखने को मिला है। मार्जिन्स भी यहाँ पे सुधरे हैं। इनफैक्ट अगर इस टाइम पे बात करें स्टोर एडिशन की तो कंपनी काफ़ी रैपिडली अपने स्टोर को एक्सपैंड करी, तो नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव। सोना BLW नंबर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। EBITDA में करीबन 28% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं और बाकी की जो वर्टिकल वाइज भी यहाँ पे परफॉर्मेंस सही रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऑटो कंपनीज, ऑलमोस्ट सारी ही ऑटो कंपनीज आज पे फोकस में होनी चाहिए। मारुति में करीबन 33% का टोटल सेल्स में हमें जंप देखने को मिला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बोल रहा है कि 14% की तेजी यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे भी साल दर साल 8% की जो तेजी है वो देखने को मिली है टोटल सेल्स में। टाटा मोटर्स PV की बात करें तो यहाँ पे 31% का जो जंप है वो देखने को मिला है। कमर्शियल व्हीकल में इनफैक्ट 28% की तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें आयशर मोटर रॉयल एनफील्ड की तो यहाँ पे भी टोटल सेल्स में 31% की तेजी। हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पे आपको नंबर काफी अलग दिखेगा, 85% की तेजी, बिकॉज पिछले साल का जो बेस था वो लो था और जो प्लांट था वो भी शट डाउन था, उसकी वजह से ये तेजी जो है देखने को मिली है। TVS मोटर टोटल सेल में 7% का इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल ठीक है, सारे नहीं आए। अभी बजाज ऑटो इंतजार है, तो काफी सारी ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगी। इवन बजाज ऑटो जिसके नंबर्स अवेटेड है वो भी इंतजार ही रहेगा। खैर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन को रोकना पड़ा, अदरवाइज आधे घंटे का शो बन सकता था। इतने नतीजे और इतनी खबरें, तो एक्शन पैक देना उस लिहाज से डिटेल में 8 बजे के शो में उतरेंगे तो सारी खबरें पूरी कर लेंगे और टॉप 20 में भी बहुत कुछ डिस्कस कर लेंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अहमदाबाद चलेंगे डॉक्टर दियोरा के पास आज ही कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी, गुड मॉर्निंग, आता हूं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल जिस पर नजर है। कमाई कैसे होगी, लेकिन आज के सेशन के लिए वो रवि जी बताएंगे आपको। रवि जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग। पहला रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। नेचुरल गैस में ओवरसोल्ड कैटेगरी में प्राइसेस चल रहे थे, वहां से एक अच्छा रिकवरी लास्ट वीक में आता दिखा था। एंड अभी भी इस हिसाब से सप्लाई सिनारियो एंड इन्वेंट्री के नंबर है, साथ में यूएस के वेदर का रिपोर्ट है, इस हिसाब से लग रहा है कि ये जो तेजी है शॉर्ट कवरिंग ये वीक भी कंटिन्यू हो सकता है। नेचुरल गैस में बाय करें मई वायदा। स्टॉप लॉस लगाए 259.80 के करीब एंड अपर साइड 271 का टारगेट आ सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे होगा। आज मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर एंड सबसे बड़ा ट्रेडर दोनों क्लोज है, मीन्स के यूके एंड चाइना दोनों आज क्लोज है। इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा साइडवेज ट्रेड वैसे भी रहना था। साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन होने की बात हो रही है, वहां पे फंसे शिप को मीन्स के निकाल के सप्लाईज होने की बात हो रही है, तो शायद लग रहा है कि जो सप्लाई के कंसर्न की वजह से जो मेटल्स ऊपर थे, जिंक एंड एल्यूमिनियम, यहाँ पे थोड़ा ईज आ सकता है। बेच के चले। जिंक के वही वायदा में 339 का टारगेट होगा। 346.80 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिक वाली कर सकते हैं। लीजिए, यह है बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स। जिंक में बिकवाली करने के मौके और नेचुरल गैस खरीद के चला जा सकता है। दोनों ने दिखाया नहीं, प्लेट नहीं है क्या? अच्छा, चलिए, रवि जी की पिक्स ये रही। रवि जी, थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रिगर तो आज के लिए होगा 2026 असेंबली इलेक्शंस की वोट काउंटिंग डे। आपकी स्क्रीन्स पे रह रहे कि आपको सारे ग्राफिक्स, आपको कहीं जाना ही नहीं है, मार्केट स्क्रीन्स पे नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही वो सारी टेबल नज़र आएंगी। सबसे पहले आप जानते ही इसी नेटवर्क में अपडेट्स मिलते हैं आपको। ये देखिए, सारे स्टेट्स के सारे अपडेट्स हर पल के आपको आपकी स्क्रीन्स पे, इधर मार्केट्स उधर स्टेट इलेक्शंस के आउटकम आ रहे होंगे। 8 बजे से पोलिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पर वो बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स की, पोस्टल बैलेट्स ना भी काउंट हो पाए तो 8:30 बजे से हर पोलिंग सेंटर ईवीएम की काउंटिंग शुरू कर सकता है। तो एक बार ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तब समझ में आना शुरू होगा। इसलिए मैंने कहा था 9 साढ़े 9 बजे से अर्ली ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दोपहर तक तो खैर आइडिया लग ही चुका होगा बाजार को पूरा।
बहुत सारे नंबर्स इस पर रिएक्ट करना है, जिसमें 2 तो कोटक महिंद्रा बैंक और अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी 50 के नंबर्स। वायदा की तो लंबी लिस्ट है। आज निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं है, पर वायदा की 9 कंपनीज अपने नंबर्स लाने वाली हैं। BHEL, अंबुजा सीमेंट्स, आदित्य बिरला कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, KEI इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट LNG, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मणप्पुरम फाइनेंस और कैम्स के नंबर्स। ये हैं 9 आपके लिए, और कैश की लिस्ट बहुत लंबी है। यूको बैंक एक्स डिविडेंड हो रहा होगा 44 पैसा। 10:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रहा होगा, फाइनल अप्रैल मंथ का। वेदांता फोकस में होगा, क्योंकि एनक्लैट, वो जो वेदांता ने चैलेंज करा था NCLT का ऑर्डर, जिसमें JP एसोसिएट्स के एसेट्स अदानी ग्रुप को ट्रांसफर करने की बात हुई थी, आज एपेलेट ट्राइब्यूनल अपना फैसला सुना रहा होगा सुबह 10:30 बजे के आसपास। चाइना, जापान, थाईलैंड और UK 4 बाजार बंद है आज। वैसे चाइना कल भी बंद रहेगा, जापान तो कल परसों 2 दिन वेडनेसडे तक बंद रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग PMI जापान का, US की टोटल व्हीकल सेल्स आनी है, US में रिजल्ट्स बैंक ऑफ अमेरिका का एक ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बैंकिंग दिग्गजों में से। सेबी चीफ होंगे आज NSE की कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में, सुबह 9 बजे से वो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। ट्रंप साहब का प्रोजेक्ट फ्रीडम आज से शुरू हो रहा है, मिडल ईस्ट टाइम के हिसाब से सुबह, तो मतलब अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाना चाहिए, जिसमें वो चाहते हैं कि शिप्स और क्रूज जो फंसे हुए हैं उनको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने में मदद करेंगे। करने देगा ईरान, वो अलग है। आपका वो डिफेक्शन का इशू, तो पंजाब CM आज प्रेसिडेंट साहिबा से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लैम साहब भारत दौरे पे हैं, स्टेट विजिट पे, आज से लेकर 7 तारीख तक। और आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज डिसेंट हैं, बढ़िया है। 150 पॉइंट के गैप की बात हुई थी, वहीं डटा खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। मॉर्निंग कॉल कहीं समेट लेता हूं। ब्रेक के उस पार आज के टॉप 20 लेकर लौटेंगे। इस शो में इतना ही। नमस्कार।